सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.8 है। क्वेश्चन में गिवन है, अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हैज इट्स एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। द अर्थ magnetic field at the place is 0.36 Gauss and angle of dip is equal to 0। एंगल ऑफ डीप इक्वल टू 0 है, मतलब वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। ओके, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। ठीक है, दैट इज द 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। At null point, the field due to the magnet is equal and opposite to the horizontal component of earth magnetic field। तो यहाँ पर अगर null point पर एंगल ऑफ डीप अगर 0 है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, दैट इज 0.36। हमने यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हमको पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पर अगर हम एक बार मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, है ना, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको रखा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रखा, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इसको हम यहाँ पे नल पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये नल पॉइंट है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो मैं वाइट कलर से बना रहा हूँ, है ना, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेट है जो हमने रखा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब नॉर्थ से बाहर निकलता होगा। और यहाँ पर है नल पॉइंट, और इस नल पॉइंट पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे को बराबर करके नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना कर देगा, 0 कर देगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं नल पॉइंट। क्यों, क्या कहते हैं इसको, नल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बार मैग्नेट का, है ना, मैग्नेट का, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, है ना, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम H लिख सकते हैं, ओके, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर एंगल ऑफ डी 0 है ना, तो H के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ नल पॉइंट पर जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0.36 गॉस के बराबर ही हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन आपको आगे करना ही नहीं। ओके, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वहां का नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कर देता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना कर देता है, 0 कर देता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इक्वल होता है और 0 कर देता है। तो यहाँ पर इसलिए वहां पर बार मैग्नेट का नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होगा। और यहाँ पर एंगल ऑफ डीप 0 दे रखा, तो डायरेक्टली आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम यहीं पर उतनी ही डिस्टेंस पर, क्योंकि यहाँ सेंटर से 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, है ना, लिखा है ना पर 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, और उसी सेंटर से इक्विटोरियल पोजीशन पर या एंगल बाइसेक्टर पर अगर हम 14 सेंटीमीटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो वो जो मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, तो ये एक इक्विटोरियल पोजीशन पर है, मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन लिख देते हैं। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट देखा था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 0.18 गॉस। ओके, ये अर्थ
ये मैग्नेट के कारण है, और यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा, इस मैग्नेट के साथ में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा, है ना। दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगा। अगर एक्सिस पर देखेंगे तो अपोजिट है, पर इक्वेटोरियल पोजीशन देखेंगे तो सेम। तो अगर हम यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो दोनों का एडिशन होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर प्लस अर्थ दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.18 प्लस 0.36 अल्टीमेट 0.54 आंसर आएगा। ओके तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से लॉजिक को समझना है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, है ना, पर अगर हमको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, इस क्वेश्चन में हमने पहला समझा कि नल पॉइंट क्या होता है ना। नल पॉइंट जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बना देता है। दूसरा पॉइंट हमने वहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के बराबर हमने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखा, है ना, जिसको 0.36। सेकंड कॉन्सेप्ट, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अर्थ जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और हाफ होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन हैविंग हाफ मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द एक्चुअल पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस, तो वहां पर हाफ कर दिया, प्लस उसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ऐड किया क्योंकि वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए उसको हमने ऐड कर दिया। बहुत इजीली आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं।